हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवी फैशन फ्लेयर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे 4 डॉट वाले ब्लाउज़ की एकदम परफेक्ट कटिंग और हम आर्म होल आसानी तरीके से कैसे निकालें वो भी। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट। पहले हम अस्तर को कट करेंगे। इसके लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है और हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे नीचे की तरफ तुरपाई के लिए। अब जो भी हमारे ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी हमें उसमें 1/2 इंच प्लस करते हुए इसमें एक मार्किंग करनी है। जैसे मुझे यहाँ पे लंबाई चाहिए 14 इंच, तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच पे एक मार्किंग लगाऊंगी। इस तरीके से अब जो भी हमारा शोल्डर रहेगा, यहाँ पे हमारा शोल्डर था 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ बनता है 7 इंच। तो शोल्डर हमें हमेशा 1 इंच माइनस करके ही लेना है। जैसे यहाँ पे 7 इंच हाफ आ रहा था, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग लगाऊंगी। हम शोल्डर यहाँ पे 6 इंच लेंगे और ये 0 पॉइंट बिल्कुल 2 पॉइंट के लिए हम ये हुक और आई की पट्टी के लिए लगाएंगे मार्किंग। अब इसके आगे हम लेंगे 6 इंच शोल्डर। थोड़ा सा वो एंगल में नहीं आया वो वाला पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे आर्म होल। ये आर्म होल निकालने का सबसे आसान तरीका है। हम अपनी मेजर टेप को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखते हुए जितनी भी हमारी फिटिंग रहेगी, जैसे यहाँ पे हमारी फिटिंग है 40 इंच, तो 40 का चौथा हिस्सा हुआ 10 इंच, तो मैं 1/2 इंच मार्जिन का रखते हुए 10.5 इंच पर यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी। अब जो हमारा शोल्डर था 14 इंच का हम हाफ करेंगे 7 इंचज़। अब हम 7 इंचज़ पर अपनी मेजर टेप को पकड़ेंगे और जहाँ हमारी मार्किंग थी हम वहाँ पर तिरछी इसको लेके जाएंगे। इस तरीके से तिरछा करेंगे। ऊपर से हमें 7 इंच ही रखना है और जहाँ भी हमारा मेजर टेप ख़त्म हो रही है हम वहाँ पर एक मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से समझिएगा बिना स्किप किए। अब इस तरीके से हम इस मार्किंग को मेजर करेंगे तो ये आ गया हमारा आर्म होल का निशान। यहाँ पे आया था हमारा 6 इंचज़, तो हम 6 इंचज़ ये है हमारे आर्म होल की सीधी लाइन। इस तरीके से आप किसी भी जो हमारा ब्लाउज़ का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आर्म होल निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, जो भी हम इसका हाफ कर लेंगे और जो हमारी ये वाली मार्किंग है और जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है हम वहाँ से 1 इंच की इस तरीके से गोलाई कर देंगे। इससे आसान तरीका आपको कहीं और नहीं सीखने को मिलेगा आर्म होल का। अब देखिए, ये लगाते हैं हम अपनी कमर की मार्किंग करते हैं यहाँ पे। जैसे हमारी कमर है यहाँ पे 16 इंच, मतलब 32 इंच का हम चौथाई भाग लेंगे, वो आएगा हमारा 8 इंच। 8 इंच में हम 1 इंच जो यहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे उसके लिए पहले ही बढ़ाते हुए हम यहाँ पे 9 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 2 या 2.25 इंच का हम मार्जिन देंगे। ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, मार्किंग हो गई है। शोल्डर से और इस तरीके से हम अपने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से हम अपने बैक पार्ट को एक बार निकाल के रख देंगे और फ्रंट पार्ट पे हम अपनी जो डॉट है उसकी मार्किंग करेंगे। अब प्लीज़ वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से अब जितना भी हमें लेंथ चाहिए है गले की
तो मैं यहाँ पे मुझे गला चाहिए 6.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। अब 2.5 इंच हम लेंगे गले की चौड़ाई। 2.5 इंच गले की चौड़ाई में जो हमारा फ्रंट नेक है उसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, एकदम अच्छा गोलाई के साथ नेक निकल के आएगा हमारा। ये हमारा फ्रंट पार्ट की हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे। और ऊपर से शोल्डर हमारा रहेगा एज इट इज़। 1/2 इंच की हम यहाँ गहराई रखेंगे। अब देखिए, अब हम लगाएंगे अपना, हमारी जो प्लेट्स रहेगी, डॉट रहेंगी, हम उनकी मार्किंग करेंगे। जो भी हमारा गैप आया है हम उसका हाफ कर देंगे इस तरीके से। आर्म होल और हमारे नेक के बीच के गैप को हम हाफ रखेंगे और इस तरीके से एक रफ मार्किंग करेंगे नीचे की तरफ। अब ये जो सेंटर आया है यही हमारी पहली डार्ट है। अब हम 10.5 इंच पर यहाँ पे डार्ट की लंबाई लगाएंगे और इस निशान को पक्का कर देंगे। इस तरीके से आप प्लेट्स डालते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसके साथ साथ जो भी हमारी 3 प्लेट्स और रहेंगी वो निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। इस तरीके से हम 2-2 इंच के गैप पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे, मेजर टेप को थोड़ा सा तिरछा रखते हुए। और 2 इंच की मार्किंग हम इस साइड से करेंगे। ये हो गई हमारी दूसरी डॉट। 2 इंच का गैप हमें नीचे की तरफ रखना है, 2 इंच का हमें हमारी जो बाकी डॉट हैं उनके बीच रखना है। इस तरीके से ये हमारी तीन डॉट लग चुकी हैं। अब सेम 2 इंच का गैप हम यहाँ से रखेंगे और हमारी चौथी डॉट भी बन के रेडी हो गई है। जो हमारा सेंटर, हमारा हमने एक रफ मार्किंग की थी उससे हम थोड़ी सी 1 इंच इधर ही लेंगे, इस जो हमारी आर्म होल वाली डाट है उसको। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये हमने 1 इंच की मार्किंग कर दी है यहाँ पे। अब हम हमारे बैक पार्ट को दोबारा से उठाते हैं और इस पे अच्छे से सेट करते हुए जो भी हमारे नेक की चौड़ाई ली थी हम नेक की चौड़ाई की मार्किंग करते हैं। और ये हमारे तुरपाई के मार्जिन की मार्किंग। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे, जितनी भी हमारी लंबाई होगी। इस तरीके से मेजर टेप को हम तिरछा लेके जाएंगे थोड़ा सा। इसका तिरछा जाने का कारण ये रहेगा क्योंकि जो हमारी ये फिटिंग में आएगी हमारी ये वाली प्लेट, इस पे जो 1 इंच हमारी कमी आएगी तो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ उठेगी। और जब हमारा बैक पार्ट में हमारी ये वाली डाट आती नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ करेंगे ताकि फिटिंग की सिलाई लगाते टाइम ये बिल्कुल बराबर आए। और जो पिछले वाले डॉट रहेंगे इस तरीके से हम हाफ करते हुए जो भी हमारी कमर की फिटिंग रहेगी उसका हाफ करके हम 10.5 इंच पर या 11 इंच पर
ये वाली डाट यहाँ पे हम लगा देंगे और इसी तरीके से ये भी हम 1 इंच की लगाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आप चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। अब जितना डीप भी हमें बैक नेक रखना है हम उतना रख सकते हैं। ये हमारी बैक और फ्रंट पार्ट की हो गई है कटिंग। अब करते हैं हम हमारी स्लीव्स की कटिंग। चलिए फ्रेंड्स, सेम हम 2 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे नीचे तुरपाई का। जो भी हमारी स्लीव्स की मोरी होगी हम उसकी मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम करेंगे लेंथ की। यहाँ पे हम रखेंगे 3 इंच का गैप, नीचे की तरफ 3 इंच डाउन रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने आर्म होल की गोलाई नापेंगे। ये आ रही है हमारी 10.5 इंच। तो यहाँ पे भी जो हमारी स्लीव्स का हम ये वाला हिस्सा ये हम 10.5 इंच लेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा म्यानी डालनी पड़ेगी, जॉइंट आएगा बीच में, वो हम बाद में लगाएंगे। ये हो गई है हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब इसको ओपन करेंगे और ये जो हमने इसमें गोलाई रखी थी इस तरीके से हम इसकी एक तरफ से गोलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई है ब्लाउज़ की एकदम परफेक्ट कटिंग। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब जो भी हमारा मेन फैब्रिक रहेगा हम एज इट इज़ रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे, बैक फ्रंट की और हमारी स्लीव्स की। कुछ बारीकियाँ मैं आपको बताऊंगी ताकि हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से आए, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। इसमें से हम निकालेंगे अपने नेक के लिए उरेब की पट्टियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।